आज के इस सेशन में हम लोग 12th क्लास के जो स्टूडेंट आर्ट्स के स्टूडेंट ठीक है और जिनके हिस्ट्री मेन या ऑप्शनल में है उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर से हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम इस मॉडल पेपर में से आपको 10 या 20% क्वेश्चन जरूर या 30-40% ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा चांस होते हैं लड़ने के। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इसी मॉडल पेपर से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव उसको देखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 8 तक ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज़ को अपलोड कर दिया। ठीक है, यदि आप उसको नहीं देख पाए तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के टाइम में जो यहाँ पे आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दिख रहा है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा हम बताने का भी प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि आईन ए अकबरी कितने भागों में विभाजित था। आईन ए अकबरी जो था ना अकबर के दरबारी गढ़ के द्वारा लिखा गया क्या था, ग्रंथ था। क्या था, ग्रंथ, जिसके 3 पार्ट थे। कितने पार्ट थे, यानी 3 भाग थे, है ना। कितने भाग थे, 3 भाग, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आईन ए अकबरी के कितने भाग है, 3 भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ठीक है ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। दिल्ली से दौलताबाद जो भारत में अभी दोनों के दोनों स्थित है, वहाँ से कौन सा ऐसा शासक था जो अपनी राजधानी बार बार क्या करता था, परिवर्तित करता था। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, गुलबदन बेगम जो था ये किसके आग्रह, यानी आग्रह का मतलब यहाँ पे विनम्र के आधार पर हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, तो यहाँ 3 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर के कहने पर। किसके कहने पर, अकबर के कहने पर। ठीक है, गुलबदन ने, है ना, अकबर के कहने पर गुलबदन ने हुमायूं नामा एक पुस्तक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि बादशाह नामा किसने लिखा था। ठीक है, बादशाह नामा पुस्तक जो था ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल के द्वारा बादशाह नामक पुस्तक लिखा गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था। फतेहपुर सीकरी जो था इसकी राजधानी किसने बनाया था, अकबर ने, कि जहांगीर ने, कि शाहजहां या फिर बाबर। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। अकबर जो था ना ये फतेहपुर सीकरी का राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी जो है ना इसकी राजधानी, ठीक है, बनाया था किसने, अकबर ने, यानी 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया था। ठीक है, दीन ए इलाही ये एक टेक्स्ट का मीडियम होता था। ठीक है, दीन ए इलाही ये किस वर्ष अकबर के द्वारा चलाया गया था, ये 1900, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 6 क्वेश्चन नंबर जो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही ये जो था उसको चलाया गया था। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही कब चलाया था, 1582 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अकबर का अंगरक्षक कौन था, संरक्षक कौन था। संरक्षक का मतलब कि जब अकबर 11 वर्ष के उम्र 11 साल का था तो उस स्थिति में इस छोटा उम्र में था। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में अकबर का जो अंगरक्षक था उसको देखभाल करने वाला था वो कौन था, बैरम खां था। कौन था, बैरम खां, है ना। ऑप्शन 7 नंबर का सही हो जाएगा ए, अकबर का अंगरक्षक कौन था, बैरम खां। बाद में बैरम खां भी ऐसे शासक के रूप में ये बनता है। ठीक है, यहाँ पे तो अकबर का संरक्षण कौन था, बैरम खां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है। भारत में कह रहा है मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर है। कौन है, बाबर। ठीक है, 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो बाबर है। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है, तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबरा जो था, बाबर झाबर, इसने मुगल वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मुगल सम्राट में अकबर, सबसे पहले बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, इस तरह से करके थे। ठीक है, तो सबसे अंतिम सम्राट कौन था, अंतिम शासक कौन था भारत में मुगल वंश का, तो सबसे अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये द्वितीय कालखंड में आपको पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, प्रथम कालखंड में सबसे अंतिम शासक कौन होता है, शाहजहां। ठीक है, सॉरी औरंगजेब होता है, औरंगजेब, शाहजहां नहीं, प्रथम कालखंड में। जबकि द्वितीय कालखंड जो स्टार्ट होता है मुगल सम्राट का, मुगल वंश का, तो उसमें सबसे अंतिम शासक कौन होता है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 10 नंबर कह रहा है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। समकालीन का मतलब कि अकबर के समय के कौन इतिहासकार थे। ठीक है, अकबर के टाइम के, तो अकबर के समय के जो इतिहासकार थे वो थे बदायूं। कौन थे, बदायूनी। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में के सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 वर्ष में। कितना में, 1906, 1968। मुस्लिम लीग की स्थापना करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत के ही भारत के मुस्लिम समुदायों का था। ठीक है, यहाँ पे तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ये आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना करने वाला का नाम था आगा खां। कौन था, आगा खां। ठीक है, और सलीमुल्लाह खां, ये दोनों के दोनों क्या थे, मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले दो ऐसे मुस्लिम संप्रदाय के नेता थे जो भारत के ही थे, परंतु इन्होंने इस लीग की स्थापना के दौरान अलग से एक राज्य का क्या किया था, गठन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि स्वतंत्रता, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उस समय भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट थी कि अरुणा आसफ अली थी, या सरोजिनी नायडू थी, या विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी, महिला फीमेल, ठीक है, वो कौन थी, एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। ठीक है, तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन ए। मैं थोड़ा कॉलर चेंज कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कर 14 कि जय हिंद का नारा किसने दिया। ठीक है, जय हिंद जो नारा था ये किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया था। भगत सिंह, या चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जय हिंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब से होता है। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब से होता है। एक नंबर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 में कह रहे कि 1 सितंबर 1935। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो स्टार्ट होता है वो कब से होता है। तो द्वितीय विश्व स्टार्ट होता है कितना, 1 सितंबर 1939। मतलब ये 1939 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और 1945 में फाइनली खत्म हो जाता है। इसी पीरियड में क्या अंग्रेज भारत के ऊपर क्या कर रहे थे, कब्जा करके अपन अपन खटिया पलंग सब यहाँ पे लाके अपन माल जल सब लिया के यहाँ रख दिए थे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 सितंबर कितना, 1 सितंबर 1939 को, और फाइनली 1945 में क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। ये जो पाकिस्तान में था जो भारत से अलग हो गया। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, जिसने 14 सूत्री मांगों के द्वारा भारत के पाकिस्तान को क्या कर लिया, अलग करवा दिया। ठीक है, तो वो कब इसको अलग करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पे तो 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी। 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को हमारा क्या हुआ, फाइनली देश आज़ाद हो गया।
ठीक है। उसी दिन है ना लाहौर में, ठीक है, रावी नदी के किनारे क्या फहराया गया था? झंडा। ठीक है, लाहौर में झंडा फहराया गया था रावी नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पे तो ये 14 अगस्त 1947 को ये पाकिस्तानियों को भारत से क्या कर दिया? अलग कर दिया, एक राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो रे पाकिस्तान में जो कहाँ गई लिस्ते। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 17 कह रहे हैं यहाँ पे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति का मतलब कि संविधान बनाने में संविधान जो बना रहे थे उसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग खुद जानते होंगे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के निर्माण के समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्होंने संविधान के बनाने के निर्णय लिया। ठीक है, और फाइनली इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत कब गणतंत्र हुआ? ठीक है, गणतंत्र कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पे भारत कब गणतंत्र हुआ? ठीक है, यानी रिपब्लिक डे इसको कब मनाया जाने लगा? ठीक है, रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ पे तो भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1930 को, या 1947 को, या 1950 को? तो ये हुआ 1950 को। ठीक है, जिस समय हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय। हालांकि संविधान बन के 26 नवंबर 1949 ईस्वी को रेडी हो गया था। कितना को? 26 नवंबर 1949 को ये रेडी हो गया था, परंतु इसको एक महीना रोक कर और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, यानी 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर। ठीक है, HM, होम मिनिस्टर कौन थे? मतलब जैसे जैसे भारत आज़ाद हुआ उस स्थिति में सबसे पहले होम मिनिस्टर कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गुजरात के एकदम क्या है एक लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। और अभी के टाइम होम मिनिस्टर कौन थे? यहाँ पे कौन है थी? बोलते हैं उनको अमित शाह। ठीक है, तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो वैसी स्थिति में गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर साहब कौन थे? घर मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष थे। क्या थे? लौह पुरुष। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 19 नंबर का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान जब भारत से पाकिस्तान को जब अलग किया गया पाकिस्तानवा को, तब पाकिस्तानवा का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बना? तो पाकिस्तानवा का सबसे पहला प्रधानमंत्री बना होगा, आप जानते भी होंगे। ठीक है, और ये बना था लियाकत अली। कौन बना था? लियाकत अली। आप पाकिस्तान को अलग करने में सबसे मुख्य भूमिका था ये मोहम्मद अली जिन्ना का। कौन था? जिन्ना का। ठीक है, तो लियाकत अली कौन बने? वहाँ के प्रधानमंत्री बनल। लियाकत प्रधानमंत्री कहाँ के बनल? तो पाकिस्तान वहाँ के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 20 नंबर का। 21 कह रहा है कि बहादुर शाह जफर जो को देश निकाल कर, ठीक है, कहाँ भेज दिया गया? बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ इसको भेज दिया गया था? ठीक है, रंगून, कोलंबो, या बंकिम सायर, या सिंगापुर। ठीक है, तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रंगून में। किसमें? सॉरी, रंगून में भेज दिया गया था इसको। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया? रंगून में, यानी ऑप्शन सी। बहादुर शाह जफर जो था ये मुगल सम्राट का अंतिम शासक था। ठीक है, अब करें कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति आप लोग जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो उस विद्रोह में सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उसका नाम बताना है। तो वो था लॉर्ड कैनिन। कौन था? लॉर्ड कैनिन। यानी 18 नंबर का करेक्ट 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी से कैनिन। सी से क्या हो जाएगा? कैनिन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याप्तगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? ठीक है, तो ये सिद्धांत था किससे? मिंटो से। मिंटो द्वितीय। किससे था? मिंटो द्वितीय से ये संबंध था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर डिलही नहीं। 24 का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? तो देखिए 1857 की जो क्रांति थी यह ऑप्शन में दिया 10 मई, या 13 मई, या फिर 18 मई, या 26 मई। तो 24 नंबर का जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि 1857 की जो क्रांति है ये किस समय क्या होती है? स्टार्ट हुई थी। तो ये स्टार्ट हुई थी कब? 10 मई को। कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई को। ठीक है,
10 मई 1857 की ये क्रांति स्टार्ट हुई, ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं 25 कि यहाँ देखिएगा 25 कह रहे हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो इसको तो आप नहीं जानते होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। मुंबई में स्थित है, परंतु ये गेटवे ऑफ इंडिया जो था ना, अंग्रेज का एक ऐसा पदाधिकारी था जिसके स्वागत में इस गेट को बनाया गया था, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया को, यानी इंडिया गेट को, ठीक है। तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में, ठीक है। अब क्वेश्चन करें कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1921 में, 1921 में, ठीक है। एक रानी आ रही थी भारत में, वो ब्रिटिश के रानी थी, उसको उस रानी के स्वागत में इसका गेट का निर्माण कराया गया था, ठीक है, 1921 में। इंडिया गेट की स्थापना कब की गई थी? निर्माण 1921 में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। पहले भारत के लोग क्या फटफटिया से जाते थे, साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, परंतु धीरे धीरे उसकी स्थिति बनती गई, बनते बनते और फाइनली रेलवे की स्थापना कर दी गई। तो रेलवे की स्थापना कब की गई थी यहाँ पे? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए कमेंट में, ठीक है। ये आप जानते भी होंगे 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे 27 नंबर का करेक्ट आंसर 1853 होगा, 1853। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तब वास्को डी गामा जो था ना, ये इसको बांस से मारने लायक था वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा भारत में आकर सब तहलका मचा दिया। ये यहाँ से आया था यहाँ पे नाविक के रूप में, ठीक है, और मतलब दूसरे जगह ये जाने वाला था वास्को डी गामा, परंतु भारत के केरल राज्य में चला गया, ठीक है। केरल, वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन था। कालीकट बंदरगाह के पास ये वास्को डी गामा गए थे। हम रहते वहाँ पर न, तो इसको बांस से मार मार भगाते वास्को डी गामा को, ठीक है। तो ये कब गया था? 1498 में, 1498। तो वहाँ के जो राजा थे ना, ठीक है, वहाँ के जो राजा जमोरिन थे, उन्होंने मसाला दिया था किस में? खोइछा के रूप में। देहात में जब महिलाएं अपने नैहर ससुर जाती है ना, तो महिलाएं उनको खोइछा देती है ना, तो वैसे जमोरिन जो थे केरल के, ठीक है, केरल के कालीकट बंदरगाह के राजा, उन्होंने इस वास्को डी गामा को क्या दिया था क्या चीज़? मसाला। अभी वास्को डी गामा मसाला अपने देश में ले जाकर पुर्तगाल में बेचा था ना, तो उसको 60% मुनाफा हुआ। अब वहीं से सब पूरा डच, पुर्तगाल, फ्रांसीस सबके सब एंट्री मार दी भारत में, और यहाँ से भारत को धीरे धीरे गुलाम बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत अलन, इनका के मार मार के भगा देता हूँ, हमनी के रहती सन। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया? ब्रिटिश शासनकाल में, मतलब ये ठीक है, भारत में धन प्रवास का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था? यानी तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए बी सही हो जाएगा इसका। आर.सी. दत्त कौन दिए थे? आर.सी. दत्त, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 29 नंबर का। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो देखिए भगत सिंह को फांसी देने के पीछे रीजन क्या था, हम आपको थोड़ा सा समझाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो भगत सिंह जो था ना, जब साइमन कमीशन भारत में एंट्री मार रहा था, तो उस समय लाला लाजपत राय उसके विरोध में खड़े थे, ठीक है, और विरोध कर रहे थे पूरे प्रदर्शन के साथ, है ना, यहाँ पे, और काला झंडा दिखा के उसका क्या किया गया था? स्वागत किया गया साइमन कमीशन का। तो लाला लाजपत राय उसमें ये आंदोलन जो था ना, एक मारकाट का रूप ले लिया था, ठीक है। तो उसमें एक ब्रिटिश शासन का एक अध्यक्ष था सैंडस। कौन था? सैंडस, ठीक है, नाम था उसका सैंडस। ये सैंडसवा जो था ना, ये लाला लाजपत राय को लाठी मार मार के मुआ दिया, समझ रहे हो, लाठी क्या कर दिया? मार मार के मुआ दिया। अब वहीं पे थे भगत सिंह, इन्होंने सैंडस को देख लिया कि हाँ ये मरले है हमारा लाला लाजपत राय को। तब साथी जो थे ना ये भगत सिंह, उन्होंने डिसाइड किया कि सैंडस को हम किसी तरह से क्या कर देंगे? मार देंगे। और फाइनली जब सैंडस अपने ड्यूटी करके, ठीक है, अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में क्या कर दिया? यहाँ पे भगत सिंह ने सैंडस करा दिया, मतलब गोली मार दी, ठीक है। अब इनको धीरे धीरे शक के आधार पर मतलब इनको पकड़ लिया गया, किनको? भगत सिंह। और फाइनली उनको 23 मार्च 1931 को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया, 23 मार्च 1931 को। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था।
महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था बताना है। 540 ईस्वी में कि 523 ईस्वी में या 622 ईस्वी में या 640 ईस्वी में। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन 540 में। ठीक है, कितना में? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित था? तो दिगंबर और श्वेतांबर जो था ये संबंधित था जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर और श्वेतांबर। यानी 32 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 33 कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में संबंधित है? सांची, तो सांची जो है ना, सांची का स्तूप आप पढ़े भी होंगे, विजयनगर की जब कहानी पढ़े होंगे ना हिस्ट्री में, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि सांची जो था ये किस मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? रायसेन, रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धम्म, बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसे आप स्टेटमेंट सुने होंगे। तो इसकी शुरुआत भारत में किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क या अशोक? तो धम्म की शुरुआत जो किया था ना वो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक। जो कलिंग युद्ध में क्या किया? कलिंग युद्ध में अशोक का जो था हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, कलिंग युद्ध में अशोक का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन का मतलब कि ये एक बहुत प्रतापी शासक था। इसको किसी भी काटने मारने में, किसी भी शासक को या किसी भी तरह के लोगों को काटने मारने में कोई दिक्कतें नहीं होती थी। ठीक है, मतलब इसको मुँह नहीं लगता था। तो कलिंग यानी उड़ीसा में जब इसने कलिंग युद्ध किया था उस समय छोटे छोटे बच्चों को भी काट कूट कर फेंक दिया था। यहाँ तक कि जो अपाहिज बच्चे थे, अपाहिज मर्दानी थे, उन सबको भी काट कर फेंक दिया। वहीं से इसका हृदय परिवर्तन हुआ और फाइनली अशोक ने धर्म को परिवर्तन करके और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उसमें कहा गया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है, उसके बाद से अशोका जो था ये उसी का नारा लगाने लगा और इसका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, यानी 34 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अकबर है क्वेश्चन 35 कि अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अकबरनामा जो थी कृति है, ये ग्रंथ है, ये लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल। ठीक है, तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? शेरशाह जो था ये शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी ये बिहार में शासक के रूप में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। ठीक है, तो इसने चौसा के युद्ध में किसको पराजित किया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या बाबर? हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी एक बार मारने के लिए हुमायूं को दौड़ाया था ना, तो ये जाके एक नदी में गिरा था, जिस वजह से उसको छान के फिर एक मछुआरे ने इसकी जान बचाई थी। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया? हुमायूं को पराजित किया, इन्हें ऑप्शन बी को पराजित कर दिया, ऑप्शन बी को। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जीतल किस धातु का सिक्का होता है? जीतल एक सिक्का है। ठीक है, ये किस धातु से बनाया गया सिक्का है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि ये किस धातु से बनाया गया सिक्का है? तो ये बनाया गया था चांदी के सिक्का। किस धातु के सिक्का से बनाया गया था? चांदी धातु से ये सिक्का बनाया गया था, जीतल। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जहांगीर का शासनकाल कब था? जहांगीर जो, ठीक है, मुगल सम्राट का शासक था जहांगीर, इसका शासनकाल कब से था? मतलब इसका शासन कब से कब था? ठीक है, तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1605 से, ठीक है, 1605 से लेकर 1627 तक, 1627 तक। मतलब ये लगभग कितना वर्ष शासन किया था? 22 वर्ष। ठीक है, 22 वर्षों तक शासन किया था भारत में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? अकबर का जो टाइमिंग था, ठीक है, शासन के रूप में जब भारत में ये रह रहा था, तो उस समय भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? ठीक है, तो भूमि को यहाँ पे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में अकबर ने भूमि को वर्गीकृत किया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
40 कह रहा है और ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न यानी 9 गो रत्न जो थे, जो एक खाना बनाने वाला था, मतलब इसमें आपको पढ़े होंगे ना कि नवरत्न जो होते व्यक्तियों का नाम ही है, ठीक है, जो अकबर के विभिन्न तरह के कामों को ये करते थे। तो नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में नवरत्न थे, ठीक है। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 से आगे जो है, यदि आप चाहते हैं कि और भी आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम वीडियो बना के डालें तो आप कमेंट में हमें ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि आगे आपको और भी चाहिए तो हम इसका बना के डालने वाले, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन योर हाउस।